हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद यार और आप देख रहे हैं बिगर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, पाकिस्तान कैसे बना, क्या क्या किया गया, हमारे अजीम रहनुमाओं ने कैसे कुर्बानियाँ दी और आवाम ने कैसे शाना बशाना उनका साथ दिया। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो हम अपना मौजू स्टार्ट करते हैं कि हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की हिस्ट्री को जानने से पहले, उससे पहले के हालात, मुगलिया ख़ानदान की जो सल्तनत थी, जो हुकूमत थी, वो औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद उसका जो ज़ोर था हर तरफ पूरे बरसग़ीर में वो कम होने लगा। मुगलिया ख़ानदान, मुगलिया हुकूमत जो थी वो कमज़ोर होने लगी और इसी बात का अंग्रेज़ों ने फ़ायदा उठाया और उन्होंने यहीं के लोगों को जो था वो अपनी फ़ौज में भर्ती किया और पैसे के लालच से हमारे मुसलमान लीडर जो जैसे कि अमीर जाफ़र, मीर सादक, इस तरह के लीडरों को ख़रीदा और उसके बाद मुग़लिया ख़ानदान का ख़ात्मा किया और मुख्तलिफ़ जितने भी यहाँ पे हुकूमतें कायम थी छोटी मोटी, उन सब को कुछ को अपने साथ मिलाया, जो अपने साथ ना मिले तो उनका ख़ात्मा कर दिया, जिनमें टीपू सुल्तान भी एक था। तो बरसग़ीर का बाकायदा इक़्तिदार जो उसने अंग्रेज़ों ने बरसग़ीर में अपना बाकायदा इक़्तिदार संभाला, वो 1857 में उन्होंने अपना बाकायदा हुकूमत कायम कर ली। तो उसी वक़्त फिर हमारे एक अज़ीम रहनुमा सर सैयद अहमद ख़ान, जिन्होंने एक किताब लिखी, उस किताब में उन्होंने लिखा कि भाई जो कुछ अंग्रेज़ों के हक़ में भी बातें लिखी ताकि प्यार से उनको बातें की, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो हुकूमत छीनी थी वो छीनी थी मुसलमानों से। इसलिए उन्होंने अपनी हुकूमत संभालते ही मुसलमानों पर ज़ुल्म व सितम आम कर दिए और मुसलमानों को हर तरह का माली जानी नुकसान पहुंचाने लगे। इसलिए सर सैयद अहमद ख़ान ने असबाब रसाला बगावत हिंद लिखा, ताकि उसमें बताया गया कि भाई ये जो बगावत की वजह सिर्फ मुसलमान ही नहीं है। उन्होंने बताया कि आप जो मुसलमानों पर जुल्म करते हो इसकी वजह सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, बल्कि कुछ आपके भी इसमें कोई वजह, आप भी इसमें शामिल हैं। इस तरह उन्होंने प्यार के साथ उनसे बातें की, उनके साथ इस तरह बातें शातें की। तो फिर सर सैयद अहमद ख़ान ने सबसे पहले मुसलमानों को सियासत से दूर किया, क्योंकि 1885 में इंडिया नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी गई और देखने वाली मज़ाहिया तीन बात ये थी, इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इसकी बुनियाद ख़ुद अंग्रेज़ों ने ही रखी। इसकी बुनियाद क्यों रखी? इसलिए रखी कि मुसलमान हमारे ख़िलाफ़ और दूसरे हिंदू वगैरह जो हैं वो हमारे ख़िलाफ़ जंग पर ना उतर आएँ, बल्कि सियासत के ज़रिए ना इस तरह वक्त गुजारते जाएँ, वक्त गुजरता जाए, इसे एक जमात बना दी। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को सियासत से दूर इसलिए रखा कि सबसे पहले आपको एजुकेशन हासिल करनी होगी, अच्छी एजुकेशन के बाद आपको सियासत में आना होगा। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे फिर इंतज़ाम किए, ऐसी छोटी छोटी जो तंजीमें बनाई, जिस तंजीमों ने आगे जाकर 1906 में पाकिस्तान जो थे मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी। जिन्होंने मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी, वो जो तंजीम जिसने आगे जाकर मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी, वो सर सैयद अहमद ख़ान की ही बनाई गई थी। तो मुस्लिम लीग जो थी वो परवान चढ़ना उस वक़्त शुरू हुई जब कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह 1913 में जो थे वो मुस्लिम लीग में शामिल हुए। कायद-ए-आज़म एक वो शख्सियत थे जो थे वे 1920 तक मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के रुकन रहे। कायद-ए-आज़म शुरू से मुस्लिम लीग बनने के थोड़ा सा ख़िलाफ़ थे, इसलिए कि उनका मानना था कि अगर हमने अंग्रेज़ों से लड़ना है, अंग्रेज़ों को अपने मुल्क से निकालना है, तो हमें जो है वो मिलकर जद्दोजहद करनी चाहिए। बहरहाल 1913 में के हमारे अज़ीम रहनुमाओं के कहने पर जो कायद-ए-आज़म जो थे वो मुस्लिम लीग में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की और फिर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के इकट्ठे इजलास मुनक्कद हुए, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ़
मिलजुल कर जो थे वो मुख्तलिफ़ सियासी हालात पर मिलजुल पर अमल करने की मुआहदे किए। जो उन्होंने मुआहदा किया कि जिस जगह पर मुसलमानों की अक्सरियत ज़्यादा है वो इलाके मुस्लिम, वहाँ पर जो है मुसलमानों की हुकूमत का मुतालबा किया जाए, और जहाँ पर हिंदुओं की अक्सरियत ज़्यादा है वहाँ पर हिंदुओं की हुकूमत का मुतालबा किया जाए अंग्रेज़ों से। लेकिन 1919 में जाकर जब क़ायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग को इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ा, तो उन्होंने ये महसूस किया कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान, जो उस वक्त पाकिस्तान तो नहीं थी, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस इकट्ठे नहीं चल सकते। कुछ ऐसे वाक़यात हुए, उस वक्त कुछ ऐसे वाक़यात भी हुए जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की असल हकीकत मुसलमानों के सामने ला कर रख दी। और 1900 जो था वो 22-23 में पाकिस्तान पूरी दुनिया पे हुकूमत करने वाली मुसलमानों की उस्मानिया सल्तनत का ख़ात्मा हो चुका था। तो क़ायद-ए-आज़म ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बातें करने की बजाय उस वक़्त ये कहा कि अगर हम कुछ ऐसा करें कि अगर हम अंग्रेज़ों का साथ दें कुछ हद तक, तो हो सकता है कि वो हमें तोहफ़े में ये ज़मीन, हमारे जो इलाका है बरसग़ीर है, इसे आज़ाद कर दें। तो बहरहाल ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन 1930 में फिर जाकर जब 1930 में जब इल्लामा इकबाल ने एक खुतबा इलाहाबाद दिया लाहौर में, उन्होंने कहा कि वो इलाके जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत ज़्यादा है वो वहाँ उसे अलग मुस्लिम रियासत ही अलग बना दिया जाए, और जहाँ पर हिंदुओं की अक्सरियत ज़्यादा है उसे अलग हिंदू की रियासत बना दिया जाए। उन्होंने मुतालबा पहली दफ़ा किया कि मुसलमान जिस जगह ज़्यादा है वो अलग मुल्क बन जाए, जहाँ जहाँ पर हिंदू ज़्यादा है वो अलग हुकूमत बन जाए, ताकि इनके आपस में क्योंकि जो इनकी बुनियादी वजह इनके आपस में लड़ाई की वो ये है कि हिंदुओं के रस्म व रिवाज अलग हैं, मुसलमानों के रस्म व रिवाज अलग हैं। मसलन हिंदू जो हैं वो गाय की पूजा करते हैं, उसे अपनी माता मानते हैं, लेकिन मुसलमान जो है उसकी कुर्बानी करना अफजल समझते हैं, क्योंकि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत है। और फिर 1930 में कुछ ऐसा भी हुआ कि जब क़ायद-ए-आज़म को नज़र आया कि मुस्लिम लीग जो है वो मुख्तलिफ़ दरों में बढ़ चुकी है, तो उन्होंने मुस्लिम लीग को छोड़कर वो लंदन चले गए। फिर 1933 में इल्लामा इकबाल ने एक ख़त लिखा जिसमें उन्होंने कहा, उन क़ायद-ए-आज़म को कहा कि आप मुल्क वापस आएँ, वतन वापस आएँ और आकर मुस्लिम लीग की कमान संभालें। तो उस वक़्त 1933 में क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह बरसग़ीर वापस आए और उन्होंने मुस्लिम लीग के इक़्तिदार संभाला, मुस्लिम लीग की क़यादत शुरू कर दी। तो लियाक़त अली ख़ान ने 1933 में जहाँ पर मुस्लिम अक्सरियत थी उस इलाक़ों को इकट्ठा करके एक मुल्क का नाम दिया जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया। और उसके बाद जब 1940 में एक करारदार लाहौर पेश की गई मौलवी फ़ज़लुल हक़ की जानिब से, जो मौजूदा बांग्लादेश के रहने वाले थे, करारदार लाहौर जिसमें इत्तफ़ाक़ किया गया कि अब हम एक अलग वतन लेकर ही रहेंगे, लेकिन जो हिंदू अखबारात थे उन्होंने मजाक में करारदार लाहौर को करारदार पाकिस्तान का नाम दिया। तो क़ायद-ए-आज़म ने करारदार लाहौर की बजाय करारदार पाकिस्तान कहना ही अच्छा समझा। और फिर हालात यूँ तो गुज़रते गए और 1946 में इलेक्शन हुए, तो वहाँ पर जो मुस्लिम अक्सरियत के इलाके थे वहाँ पर मुस्लिम लीग की हुकूमत कायम हो गई, और जहाँ पर हिंदुओं की अक्सरियत थी वहाँ पर कांग्रेस जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की हुकूमत कायम हो गई। और फिर क्या हुआ कि इनकी इकट्ठी एक हुकूमत बनाई गई जिसके वज़ीर ख़ज़ाना लियाक़त अली ख़ान थे। लियाक़त अली ख़ान ने ऐसा बजट पेश किया जो कि गरीबों के हक़ में बेहतर था, और उस वक्त के बड़े बड़े जागीरदारान जो हिंदू राजा थे, हिंदू थे, उनके कुछ हक़ में ना आया। तो इसकी वजह से हिंदुओं ने बिलाखिर ख़ुद ही पाकिस्तान को अलग करने का ये कह दिया। उसके बाद अंग्रेज़ों ने ऐलान किया कि हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान को जो है वो तकरीबन 1948 अगस्त 1948 या जो सितंबर 1948 तक आज़ाद कर देंगे, अलग ममलिकत बना देंगे। लेकिन क़ायद-ए-आज़म ने उनकी बात ना मानी और इस तरह
पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को दुनिया की नक्शे कदम पर एक नया मुल्क, एक नई पहचान बनकर आया। और सब ये दुनिया का वाहिद मुल्क था जिनकी बुनियाद की वजह, जिसको बनाने की वजह कोई नस्ल नहीं थी, बल्कि इसको बनाने की सिर्फ़ और सिर्फ वजह इस्लाम थी। ये मुल्क इस्लामी रियासत के तौर पर बनाया गया। और इसी पर जो था वो इंडिया की तरफ से गांधी ने एक बयान दिया या किसी और रहनुमा ने कि पाकिस्तान को हम इतना कमज़ोर बनाएंगे कि ये 48 घंटों के अंदर अंदर ख़ुद ही हमें हिंदुस्तान के साथ इल्हाक़ करने का कहेगा। लेकिन उसके मुकाबले में क़ायद आज़म ने भी एक बयान दिया कि पाकिस्तान 24 या 48 घंटे के लिए नहीं बना, ये क़यामत तक आबाद व शादाब रहने के लिए बनाया गया है। लेकिन आज अफसोस की बात यह है कि हमने पाकिस्तान तो बना लिया, लेकिन पाकिस्तान के बनते ही हमारे अजीम रहनुमा लीडर इस दुनिया से रुखसत होते गए और पाकिस्तान में जो थे वो करप्ट तरीन हुक्मरान आते गए। इसकी वजह कोई और नहीं, हम खुद ही हैं, क्योंकि वो हुक्मरान को लाने वाले हम खुद ही हैं। हम जब वोट की बारी आती है तो चंद रुपयों में वोट बेच देते हैं। बहरहाल ये थी पाकिस्तान के बारे में एक छोटी सी हिस्ट्री। तो उम्मीद है आपको हमारी हिस्ट्री पसंद आई होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।